नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आपके साथ देखने वाले हैं वो वीडियो दोस्तों जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन चैनल की, और वीडियो है कि उन्होंने रिएक्शन दिया है आरएसएस के ऊपर, और उसके ऊपर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत कंट्रोवर्शियल सी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। हेलो गाइस, मैं रुखसार सन। मैं गुलजार अहमद। मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता ग्रहण से वेलकम। अगर आप देना चाहते हैं इस तरह के रिएक्शन वीडियो तो फिर मेरी धड़कन, मेरे दिल जिगर, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप पर फिर लाजम है कि आप हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमें अच्छा रिस्पॉन्स दें, और हम आपके लिए अच्छा रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानब। वीडियो का टाइटल है। टाइटल पर जाने से पहले मेरे मित्रों, दोस्तों, बेलियों, सजनों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा कीजिए। तो चलते हैं वीडियो का टाइटल। हमने कल स्टार्ट की थी वीडियो, आरएसएस के रिलेटेड वीडियो थी। पार्ट 1 था, आज सेकंड पार्ट है। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। लघु उद्योग भारती, विवेकानंद केंद्र, इंडियन लेबर यूनियन, सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद एटसेट्रा। लेकिन आरएसएस का काम क्या है और भारतीय समाज में इसका क्या योगदान रहा है, आइए जानते हैं। फंक्शंस एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ आरएसएस। दोस्तों, आरएसएस समाज सेवा और सुधार के साथ साथ राहत और रिहेबिलिटेशन के काम करता है। ये काम डिजास्टर साइट और जरूरतमंद इलाकों में संघ के वॉलंटियर्स देते हैं। इसके अलावा देश में कास्टिज्म को खत्म करना और कल्चरल नेशनलिज्म को बढ़ाना भी संघ का मकसद है। इसके लिए संघ मैगजीन निकालता है जिन्हें लाखों लोग पढ़ते हैं। इनमें मेन मैगजीन, ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य है। इसके अलावा संघ टीनेजर्स और चिल्ड्रन के लिए देवपुत्र नाम की मैगजीन भी निकालता है। अगर बात करें आरएसएस के अभी तक के योगदान की, तो भारत में कश्मीर विलय के वक्त जब नेहरू सरकार कुछ असमंजस की स्थिति में थी, तो उस वक्त सरदार पटेल द्वारा हेल्प मांगने पर आरएसएस प्रमुख गुरु गोलवालकर ने ही महाराजा हरि सिंह से बात की थी, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह ने विलय के लिए दिल्ली लेटर भेजा था। इसके अलावा दादरा और नगर हवेली और गोवा के भारत में विलय के दौरान भी संघ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 22 जुलाई 1954 को दादरा को पोर्चुगीज से मुक्त कराया गया था। 28 जुलाई को आरएसएस लीडर वाकनकर की लीडरशिप में स्वयंसेवक्स ने नारोली पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया और पोर्चुगीज स्टाफर्स को ओवरपावर करते हुए उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। लिबरेशन फोर्सेस को इस तरह आगे बढ़ता देख पोर्चुगीज फोर्सेस कैप्टन विर्गिलियो फिडाल्गो के नेतृत्व में राजधानी सिल्वासा की तरफ रिट्रीट कर चुकी होती है। लिबरेशन फोर्सेस फिडाल्गो से सरेंडर करने के लिए कहते हैं और इनके मना करने पर बड़ी संख्या में आरएसएस स्वयंसेवक्स और लिबरेशन फोर्सेस के बाकी मेंबर्स सिल्वासा की तरफ मार्च करते हैं। पोर्चुगीज भाग जाते हैं और स्वयंसेवक 2 अगस्त 1954 की सुबह पोर्चुगीज का फ्लैग उतारकर भारत का तिरंगा यहां फहराते हैं। इस तरह पूरा दादरा नगर हवेली पोर्चुगीज के कब्जे से मुक्त कराकर भारत सरकार को सौंप दिया जाता है। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ, उस वक्त भी संघ ने आगे आकर आर्मी की हेल्प की। आर्मी रूट्स पर नजर रखना, एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प, आर्मी का खाने का इंतजाम करना और साथ ही साथ आर्मी फैमिलीज की हेल्प करने जैसे काम आरएसएस द्वारा किए गए। उनके इस काम को पूरे देश के लोगों ने अप्रिशिएट किया। आरएसएस के इस काम को देखते हुए पीएम नेहरू ने 1963 के रिपब्लिक डे परेड फंक्शन में स्पेशली आरएसएस को इनवाइट किया। 2 दिन के नोटिस पर 3000 स्वयं सेवक ने अपनी यूनिफॉर्म में राजपथ पर मार्च पास्ट किया। इतना ही नहीं, 1965 में इंडो पाक वॉर के दौरान भी तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने संघ को याद किया था। उस वक्त घायल जवानों को सबसे ज्यादा ब्लड संघ के ही स्वयं सेवकों ने दिया था। साथ ही कश्मीर में एयर स्ट्रिप्स से स्नो हटाने का काम भी संघ के स्वयं सेवकों ने ही किया था। इसके अलावा 1971 में ओडिशा में आए भयानक साइक्लोन से लेकर भोपाल गैस ट्रेजेडी तक, 1984 में सिख दंगों से लेकर गुजरात अर्थक्वेक, सुनामी कैटास्ट्रोफी, उत्तराखंड फ्लड्स और कारगिल वॉर में घायल लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशंस तक संघ ने आगे आकर अपनी सेवाएं दी।
हमेशा संघ ने आगे फोर फ्रंट में खड़े हो लोगों की सेवा की है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इवन नेपाल, श्रीलंका और सुमात्रा में भी संघ ने अपनी सेवाएं दी हैं। आरएसएस द्वारा इतना सब करने के बावजूद वो हमेशा कंट्रोवर्सी में फंसती रहती है। उस पर हमेशा से राजनीति में हस्तक्षेप करने के इल्जाम लगते रहे हैं और इसे सरकार द्वारा बैन करने की मांग उठती रही है। आइए जानते हैं इसे कब कब बैन किया गया है। When was RSS banned? दोस्तों, समय समय पर आरएसएस आलोचना और विवादों में घिरता रहा है। पहली बार जब 1948 में नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी तो पंडित नेहरू ने इसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया और इसे बैन कर दिया गया। दूसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी ने जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, उस वक्त भी आरएसएस पर बैन लगा दिया गया था। तीसरी बार 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, उस वक्त आरएसएस को बैन किया गया। हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक संगठन होने के बावजूद आरएसएस का हमेशा से इंडियन पॉलिटिक्स से गहरा नाता रहा है। आइए आरएसएस और इंडियन पॉलिटिक्स के इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। आरएसएस एंड पॉलिटिक्स। आजादी से पहले और आजादी के बाद भी आरएसएस पॉलिटिक्स से न चाहते हुए भी जुड़ा रहा है। 1975 में इमरजेंसी के वक्त आरएसएस का नाम बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स में दिखा। इसके अलावा यह भी बहुत कम लोग जानते हैं कि राजीव गांधी को भी एक वक्त पर आरएसएस के आगे झुकना पड़ा था। दरअसल ये बात 1989 की है, जब राम जन्मभूमि को लेकर छिड़े विवाद में राजीव गांधी को अपनी सत्ता जाती दिखाई देने लगी थी। उस वक्त राजीव गांधी ने आरएसएस से अयोध्या को लेकर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आरएसएस ने राजीव गांधी से किसी तरह की बात करने से मना कर दिया था। संघ उस समय अयोध्या को राजनीति में नहीं घसीटना चाहती थी, जिसके बाद राजीव गांधी सत्ता से बेदखल हो गए। इधर लाल कृष्ण आडवाणी ने वीपी सिंह की सरकार का साथ दिया, लेकिन वीपी सिंह ने जब रिजर्वेशन का दांव खेला तो सारे पासे पलट गए। इस वक्त संघ को एक बड़ा झटका लगा। झटके में ही सही, संघ को यह महसूस हो गया कि राजनीति को अयोध्या जाना ही होगा। इस दौरान रिजर्वेशन की आग फैली तो राजनयिक हलचल मच गई। संघ भी एक्टिव हुआ और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन में साथ देने का फैसला कर लिया। दोस्तों, राजनीति की वजह से आरएसएस हमेशा आलोचना से घिरा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरएसएस वीर सावरकर की आइडियोलॉजी फॉलो करता है, जिसकी वजह से आलोचकों ने हमेशा से संघ को राइट विंग फैशिस्ट रेडिकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कहा है, जबकि आरएसएस पॉलिटिकल अपीसमेंट के खिलाफ हिंदुओं के हितों को उठाता है। देखा जाए तो आरएसएस की कोई सेट मेजर फिलॉसफी नहीं है, लेकिन आरएसएस 4 तरह की मेन फिलॉसफीज को फॉलो करता है। पहला, अखंड भारत। आरएसएस का मानना है कि आदिकाल से बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान और ईरान तक भारत फैला हुआ था। ये सब अखंड भारत का हिस्सा हैं। दूसरा है इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। ये फिलॉसफी दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी थी। इस फिलॉसफी के अंतर्गत इंसानियत को सबसे आगे रखने की बात कही गई है। साथ ही ग्रामीण विकास, सोशल डेवलपमेंट और रियलिस्टिक मॉडल को अपनाने पर जोर दिया गया। थर्ड है हिंदुत्व, यानी हिंदू धर्म को सर्वोच्च मानना। आरएसएस का मानना है कि भारत में निवास करने वाले सभी लोग कहीं न कहीं हिंदू धर्म के ही फॉलोअर्स हैं। संघ तिरंगे की जगह भगवा ध्वज को अपने कार्यक्रम में यूज करता है। इसी वजह से उसके ऑफिस पर तिरंगा नहीं फहराया जाता। अक्सर इस वजह से आरएसएस कंट्रोवर्सी में फंसता रहता है। आरएसएस सबसे ऊपर भगवा ध्वज को मानता है। आरएसएस समय समय पर राजनीति में भी एक्टिविटी दिखाता रहता है। बीजेपी में कई बड़े लीडर्स संघ से ही निकले हैं। अब चाहे वो लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी हों, लाल कृष्ण आडवाणी हों, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह हों या फिर देश के पीएम नरेंद्र मोदी। इसीलिए इनके कार्यों में संघ की आइडियोलॉजी की छाप देखना कोई हैरानी की बात नहीं कही जा सकती। कंक्लूजन। तो दोस्तों, एक कमरे से स्टार्ट हुआ यह संघ आज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आज आरएसएस 97 इयर्स का हो चुका है। दुनिया में शायद ही किसी संगठन की इतनी आलोचना हुई होगी जितनी आरएसएस की हुई है, लेकिन इसके बावजूद आरएसएस आज भी अपने विचारों को लेकर डिटरमिन्ड है और अपने मोटो को लेकर आगे बढ़ रहा है।
आज आरएसएस की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि आप भारत के किसी भी कोने में हो, आपको इसके होने का एहसास हो ही जाएगा। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वीडियो खत्म हुई, ये एक पार्ट हमने पहले किया था, आज उसका हमने दिया है, सेकंड पार्ट लेकर आया। अब कंक्लूड हुआ कि इस संगठन में, इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ हिंदू शामिल नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन में, क्योंकि भाइयों ने नीचे कमेंट भी किया, मैंने वो भी पढ़ा, फिर भी स्टडी की, इसमें 5 लाख के करीब मुसलमान भी शामिल है। अगर ये सिर्फ जिक्र वीडियो में तो कहीं नहीं आया मेरे भाई, वीडियो में जिक्र नहीं ना आया कंप्लीट, हो सकता है कुछ ऐसी बातें, वो सिर्फ उनके काम पर तवज्जो दे रहे थे कि वो काम कैसे करता है, उनकी ये नहीं कि वो उसमें कितनी कौन सी चीज़ उसमें, बल्कि काम नहीं, वो जो बताई थी ब्रांचेस, जिसमें उन्होंने सिख भी कहा, मुसलमान भी कहा, एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन उनकी एक ब्रांच है। भाई ये मुझे मैंने जो इस वीडियो में पता किया है, जो मुझे समझ आई है ना, कि जो आरएस ये तंजीम है ना, ये अपने मुल्क के लिए दिफा के लिए है। जहाँ भी उसको मुसीबत आए, यहाँ मुश्किल की घड़ी आए इस मुल्क पर, उधर ये उसका साथ दें, उस मुसीबत को भी टालें। जैसे उन्होंने जो पुर्तगाल की तो आई थी फौज बढ़ रही थी, तो उसको उन्होंने भगा दिया। तो ये ऐसी बात है कि जो जब भी मुल्क पर मुश्किल वक्त आता है, उस वक्त ये आरएस जो तंजीम है, उस वक्त ये मुल्क के काम आती है। जैसे हमारे यहाँ वो ईदी है, ये और भी कुछ तंजीम, वो तो सिर्फ फ्लाई एक इदारा है ना मेरे भाई, प्राइवेटाइज एक फ्लाई इदारा है। तो ये भी एक तंजीम है, ये एक अपने भारत के लिए अपनी बात मुकम्मल कर ले, बाद में मैं बोलूंगा। दरमियान में फिर बोलते रहते हैं मेरे भाई, हम आप काउंटर करना चाहिए। मैं आपको काउंटर तब तक नहीं करता जब तक आपकी मुकम्मल नहीं हो जाती। काउंटर करना चाहिए भाई। सर बात आ जाती है यहाँ पर, उनके 4 मुद्दे उठाए गए ये जो तंजीम बनाई गई है। पहली बात ये कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपनी ही वीडियो में ये कहते हैं कि जहां पर पॉलिटिक्स होती है वहीं पर इनको घसीटा जाता है, और ये पॉलिटिक्स का साथ देते भी हैं। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, दूसरी बात, पॉलिटिक्स का साथ देना और ना देना, जहाँ भी वो अपने मुल्क की बात आती है ना, उसमें वो पॉलिटिक्स के साथ देते हैं। ऐसे नहीं कि वो हमारे जैसे यार भाई गुलजार, मुझे बात कर लेने दो यार। चलो करो भाई बात। अब इन्होंने खुद माना है कि ये अपने जो मरकज है ना, उसके ऊपर तिरंगा नहीं लहराते, अपना परचम लहराते हैं। समझ में आई? वो जो कुछ भी है उनका। अच्छा, यही अगर टीटीपी वाले करें अपने इलाके में या जहां पर उनका मरकज है, तो वो दहशतगर्द हो गए। वो मुल्क की रियासत के साथ बिल्कुल नहीं है, वो दहशतगर्द है, वो गलत काम आप करते हैं। असद भाई फिर बोलते हैं कि आप मुझे काउंटर ना मत करें, आप टीटीपी के साथ मत उसको कंपेयर करें। आपको साबित करके छोड़ूंगा। टीटीपी जो है वो हमारी जानें लेती है, उस तंजीम के साथ आप साबित करके छोड़ूगा कि इन्होंने मुसलमानों के साथ क्या क्या आप फिर बोलते हैं कि काउंटर मत करें, बोलने दीजिए। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। नहीं, आप टीटीपी के साथ। अब आ जाती है बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद का वाकया आता है, और दौरान वीडियो ने खुद कहा कि ये लोग बाबरी मस्जिद में गए। समझ में आई मेरी बात? बाबरी मस्जिद के लिए इन्हें बुलाया गया, तो किसने तोड़ी? वो समझ में आ गई बात? वहां पर भी इनका हाथ है। अच्छा, मुझे ये बता, आज को तो आप ये कह रहे हैं फलां, ये जो इंटरनेशनल OIC हमारी मुसलमानों की, सिर्फ प्योर मुसलमानों के लिए है, उसका क्या काम है? वो क्यों बनाई गई इंटरनेशनल तौर पर है? उसका नहीं ना, मैं उसका क्या काम है? मकसद मुझे उसका नहीं भाई पता। मैं वैसे ही बात ना कर दूं, मैं झूठ नहीं बोलता। समझ में आई? अच्छा, उसका पता ही नहीं तुम्हें? मुझे RSS का तुम्हें पता कि ये वो करती है? सर मैं आपको वो बता रहा हूँ जो वीडियो में दिखाया गया है और जो मुझे पता है। और भाई मैं वही तो पूछ रहा हूँ। RSS का एक और पॉइंट उठा, RSS का। भाई ये इनका मानना है कि पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन सारे हिंदू ही रलते, कहीं ना कहीं इनका जो है ना तरीकाकार वो हिंदुओं का। जो मैंने बात की थी कि इन्होंने 2 तहरीकें चलाई थी, शिद्दी और संगठन, एक मुसलमानों को खत्म करना, दूसरा मुसलमानों को हिंदू करना। ये आज भी उस अकीदे पर कायम है। हमें तो कोई ऐसी तहरीक हमें कोई भी ऐसी तहरीक लेकिन नजर नहीं आती। मेरे भाई आपको कैसे पता? आप ऐसे यकीन से बोलते हैं, हमें बिल्कुल यकीन जितना भी मुझे पता है ना, उनके धर्म में। मेरी बात सुन ले, इंडिया जो हिंदू, अगर हम मुसलमान ये कहें, मेरी बात सुनो यार, अगर हम मुसलमान ये कहें ना कि हमारे मजहब पर बात मत करो, तो हम क्या हुए? हमें क्या बोला जाता है? कट्टर। ऐसा ही है। इस बंदे, ये जो तंजीम है ना, इस तंजीम के किसी बंदे से आप बात करके देखें, ये बिल्कुल अपने मजहब में कट्टर है मेरे भाई। ये यार मजहब मेरी तो बात सुने, कट्टर होना अलग बात है,
जो तंजीम के साथ आज कंपेयर कर रहे थे ना कि एक और के पॉइंट साथ आ गया compare कि कर रहे इन्हें हैं। हुकूमत में घसीटा जाता है। क्यों घसीटा जाता है? अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट जैसे हमारी आर्मी की आपके बकौल है नहीं है तो इन्हें क्यों घसीटा जाता है? इन पर क्यों बैन होते हैं? और हमारे यहाँ तो आर्मी मार्शल सब कुछ क्यों लगाया कंट्रोल जाता है? करता है, सब कुछ कंट्रोल करता है। हमारे मुल्क में मार्शल क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हमारा कंट्रोल और है ना यार आर्मी ये का। नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये भी इंटरनेशनल लेवल की है, पूरी दुनिया से लोग इसमें शामिल हैं। अच्छा आरएसएस तुम्हें लग रहा है कि ये कोई छोटी सी मुझे ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ रही है, मैंने वीडियो देखी है मुकम्मल, मैंने भी अभी आपने दिखाई है पिछले वीडियो में मैंने देखा, ये भी देखी। इनके जो मकासद है ना मेरे भाई, जैसे हमारे बकौल के हम आर्मी के, हमारी आर्मी ने 2-3 जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जो है चलाई हुई है, एक टीटीपी तालिबान, एक वो तहरीक लब्बैक वाले, किन्होंने ऐसे चलाई जो- है? ये जो आपके बकौल आप कहते हैं ना कि ये आर्मी की है, आर्मी ने इन्हें पैदा किया है, बिल्कुल ये भी हुकूमत की हमने तरफ तो से कभी पैदा नहीं किया कहा। है। हमने तो कभी नहीं कहा, आप ही बोल आप रहे हैं। हर वीडियो में उन्हें नाम करते हैं, हर अच्छा, वीडियो में चले, कहते चले, हैं। मान अच्छा, लिया। अच्छा, मान लिया आगे अच्छा ये भी मेरे भाई हुकूमत का ही एक हिस्सा है, लेकिन हुकूमत से पीछे रहते हैं ताकि हुकूमत का अक्सर में नाम ना हो मेरे भाई। अगर ये हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो इन्हें बैन क्यों किया जाता है? इन पर पाबंदियां क्यों लगाई जाती हैं? अगर ये गलत नहीं है तो इन्हें अपनी हुकूमत क्यों बैन करती है? भाई वो वर्ल्ड लेवल का ग्रो अपनी मेरी तो बात हुकूमत में सुने, क्यों बैन करती है इंडिया ये? पर प्रेशर आता है तो वो प्रेशर कम करने के लिए अपनी आवाम के मुफाद में उस पर बैन भी लगाया ये जाता है। ये ऐसी कोई बात नहीं ये है। कोई लॉजिक नहीं है भाई गुलजार, ये अच्छा। कोई लॉजिक नहीं है। जो गलती करता है मेरे भाई बैन उस पर ही लगाया जाता है और इतने सालों तक भी रहता है। समझ में आई मेरी बात? उसके बाद ये वो कहीं ना release कहीं हो गलत जाता है। है। मेरी तो बात सुने, उसके बाद जब वो इनके release हो जाता नुमाइंदे, है। जब इन्हीं के लोगों में से कोई लोग हुकूमत में आते हैं तो बैन हटा अच्छा मुझे ये बताओ, अब इनमें जो मौजूदा इनके सदर हैं मोदी सर, वो भी बिल्कुल इसी तंजीम के हैं सर। अच्छा ये खुद ही तुमने बात कर दी। मुझे ये बता, तुम जो कहते हो कि फलां कर दिया, ये कट्टरपंथ है, ये हिंदुइज्म को प्रमोट कर, मोदी साहब बने ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, दूसरा टेन्योर भी उनका पूरा होने वाला है। मुझे ये बता क्या उनके दौर में उनका मुल्क तरक्की किया कि नहीं किया? मुल्क तरक्की की मुझे है, मेरी भाई, बातों मैं का जवाब मजहब देते की गया। बात अच्छा इसलिए अब कहता हूँ आप कि सबर है, मजहब और अच्छा। उस मुल्क में सिर्फ क्या हिंदू ही हैं? उस मुल्क में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, 35 मुसलमान करोड़ भी हैं। तुम्हारे 30 से 35 करोड़ मुसलमान भी हैं। अगर वो 30 से 35 करोड़ लोगों को अगर ना अपॉर्चुनिटीज मिलती, ना इक्वल राइट्स मिलते, तो वो कैसे मुल्क तरक्की कर सकता था? अगर ये आए दिन उधर मेरी दंगे बात होते सुनो थे। मेरी ये बात। अब तुम खुद ही अपनी बात मेरी पीछे बात- आ गए। मैं वो नीचे आरएसएस नहीं आया, मैं आपको का समझाऊंगा आरएसएस का मेरे भाई। बंदा है, उसने पूरे इक्वलिटी के लिए इक्वल राइट्स दिए हैं और पूरे मुसलमानों को, उधर के मुसलमान और हिंदुओं को इक्वल राइट्स है। इस Equal वजह rights है ना। से, इस वजह से आज इंडिया तरक्की कर रहा है। तो वो सबूत है, मैं वो दुनिया सबूत सारी देता देख हूं। रही मैं है। आपको इक्वल राइट्स का सबूत देता हूँ। अगर इक्वल राइट्स हैं तो जो उनके मजहब में ठीक है वो करे, जो इनके मजहब में ठीक है इन्हें करने दे। करने क्यों देते नहीं क्या? करने हर देते? मजहब को गाय अपनी- की कुर्बानी ये क्यों नहीं करने देते? क्या मसला है इनको? ये जो अपने RSS की इतनी अच्छा अच्छी सुन ले, तंजीम के बंदे हैं। सुन ले। अब मेरा तुझसे चैलेंज है, जाकर अपने उलमा से पूछ ले, गाय की कुर्बानी हो जाती? मुझे सिर्फ हो जाती, वो हलाल जानवर है मेरे मुझे भाई। सिर्फ इतना बता रहे, गाय की कुर्बानी करनी हो है। जाती है मेरे गाय अच्छा की असद कुर्बानी भाई, होती नहीं असद है। भाई ये बोलते हैं कि इक्वल राइट, हाँ जी। क्या हिंदुओं में उसको अपनी भगवान की तरह पूजा जाता है कि उधर के मुसलमान उनकी फीलिंग समझते हैं? तो उन्होंने बोला कि हम ये नहीं कुर्बानी करते, ऐसी और किसी चीज की समझने की बात ही नहीं की है। जब हम इकट्ठे रहेंगे मैं उनका तो ये बोल यार आप मैं तो कैसे ये equal बात rights कर की बात सकते कर रहा हूँ मेरे भाई। हैं? इक्वल राइट क्या है? बराबर के हकूक, क्या अपने बराबर के मजहब में हकूक? बराबर पूरी आजादी एक देना। दूसरे की वो एहतराम भी उसके बीच में आता है ना, तो कि वो मेरे उसका भाई- एहतराम तेरे करते मुल्क, हैं। एक मिनट गुलजार भाई, अच्छा। तेरे मुल्क पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं उनसे ज्यादा, कई ज्यादा इंडिया में जो मुसलमान है वो मुतमिन है अपने इंडिया इंडिया के से। मुल्क से। मैं जाकर बिल- पूछ ले मैं इस बात पर एतराज नहीं कर रहा। मैं ये क्यों बात कर मुतमिन रहा है हूँ, फिर? भाई बराबर है, इक्वल राइट्स की बात आई तो भाई मैंने कहा कि उसके क्यों नहीं उधर करने के जो देते? मुसलमान है वो बोलते हैं कि हम गाय की कुर्बानी यार, नहीं करेंगे। उन्होंने इससे क्या बोला? हिंदू भाई का दिल आजादी होती है, मेरे भाई, ये हम मैं ये फराजा कहता नहीं हूँ करते, और किसी चीज की बना यार मेरी बात सुनो, मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि चलो कुछ लोगों ने मान लिया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करते, ये इश्यू नहीं है। मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन जहां पर ये की जाती है वहां ऐतराज क्यों किया जाता है? चलो कुछ लोगों ने तो मान लिया, चलो इनसे दिलदारी होती है, हम नहीं करते। अच्छा और आप जो बोलते करते हैं, मैं उनको ऐतराज आप किया जाता बोलते हैं है। कि इस्लाम की बात आ जाएगी, आपके हमारे जो मतलब नबी की बात जब तौहीन होती है, कोई भी करता है तो हमें कितना तकलीफ होती है?
होती क्या है कि नहीं होती? मेरी बात हम सुनो। ये बोलते हैं कि हम उसकी गर्दन यार, उड़ा वो देंगे, एक हमको इंसान मार है, देंगे। मेरी बात सुनो, भाई वो वो अपना एक भगवान इंसान है। मानते हैं असद भाई, ये आपको समझ होनी चाहिए। वो यहाँ तो भगवान ये मानते हैं, बेवकूफी की हद उसकी हो वो गई गर्दन भाई काटेंगे तो वो उसका यार क्या तो फीलिंग भाई, होगी यार? ऐसे बात कर मैं देते हो गुजार यहाँ तो कहता हूँ कि बेवकूफी की हद और हो यार गई। ऐसे तुम ना मेरा फिर ख्याल वो में मजहब की जो- बात लेकर आ यार जाते हो बीच कैसे में। होगी यार, मजहब की बात होगी। सबसे पहले तो आते ही इंसान है, जानवर तो बाद में आते हैं। जानवर से प्यार तो बाद में आता है यार। भाई आप ऐसे बहस किए जा रहे मैं हैं। वो बहस गाय नहीं को कर अपने रहा। भगवान मानते हैं यार, कोई जो भी इंडिया अपने में यार भगवान वो की यार इसको किया है। क्या मानते हैं? मेरी इससे बात हमें सुनो सुन ले, यार, इससे मैं हमें जानता सरकार हूँ। नहीं है। मेरी हम- बात सुनो भाई, जो पढ़े लिखे मुझे हिंदू है ना मेरे भाई, पढ़े लिखे जो मजहब को जानते हैं, जो मजहब को मानते हैं, जो दुनिया की भी तालीम रखते हैं, वो मेरे भाई इतने कट्टर नहीं है जितने ओ ये भाई, आम ओ लोग हैं। भाई मेरी बात सुन ले। आप तो फजूल में बातें किए जा फजूल रहे बहस किए जा रहे बात हैं। कंक्लूड फजूल इतनी सी नहीं है है मेरे भाई। मुझे ये, अगर मैं कंक्लूड करूँ तो इतनी बात कंक्लूड ये है कि अगर वो अगर RSS आरएसएस मेरी भाई अगर मुल्क के हक में है तो उनमें खराबियां भी बहुत ज्यादा है। जो है मैंने बताई है वो सच है मेरे भाई, और ये हकीकत है। मैं जितनी इसको रीड अगर किया जो उनमें आ अच्छाइयां हैं, तो मेरी भाई बात सुनो, आप ऐसे तो कंट्रोल मुल्क को संभालने के लिए अगर उनकी आर्मी है तो ये सोशलिज्म के तौर पर इस्तेमाल की जाए। तुम्हारी OIC क्यों है? मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है। क्यों बात नहीं तुम्हें कैसे पता? करूं? इंटरनेशनल पता है रखना ना? चाहिए ना, उसके बाद क्यों बोलना है चाहिए OIC हमें। तुम्हारी? मुझे नहीं भाई इसका पता। असद भाई वो भी प्योर प्योर- उसके बाद बोलना मुझे पता चाहिए। ही वो नहीं है। प्योर मुसलमानों के लिए इसका बनाई मुझे गई है पता ना? ही नहीं है, मैं उस बात कैसे करूं? प्योर मुसलमानों के लिए बनाई गई है ना? वो फिर क्यों बनाई गई है? मुझे, मैं जब कह रहा हूँ कि मुझे इसके बारे तुम्हें में पता ही नहीं, है। बात अपनी बात माननी नहीं, अपनी बात पर हटना नहीं, दूसरों की माननी नहीं, बस यही हमारा वतीरा यार, बन गया ऐसी है। बात नहीं। अगर मुझे उसके बारे में इल्म होता तो मैं तो उसके बात बारे में इतनी सी बताता है कि आपको। भाई अगर RSS अपने लोगों की भलाई के लिए काम कर रही अपने है, मुल्क के लिए भलाई की अगर काम मुल्क कर के रही काम है। इससे में इतना ऐसा क्या इशू है? हाँ, उन्होंने फिर अपनी तारीख बताई हमारे पाकिस्तान के बनने से पहले कि RSS है और आज भी चलती है और दुनिया में पूरी आज इंटरनेशनल तौर उसके पर। काम उस लेवल उस तक उस वो वक्त से आप लेकर आज तक जलते हैं सभी तो मुझे जलते पता है। रहे। आज देख लें RSS का बंदी इंडिया को चमका रहा है और इंडिया पूरे वर्ल्ड में उसकी पूरे इज्जत वर्ल्ड है। में इंडिया का कश्मीर में नाम चमका आज रहा चमका है। रहा है। कश्मीर में घर अब तोड़े भाई मेरे भाई। तुमने तो वैसे ही एक तुम्हारी रूटीन बन रूटीन गई नहीं है, है, हमने फजूल वीडियो से की है भाई इसके फजूल बारे से में। बातें कर किसका देते ना हैं। सर होता है ना पाँव तो होता है, उम्मीद ऐसा करते हैं इल्जाम भाई लगाते आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हैं। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है ख़त्म। और क्या बात है भाई, RSS वाली वीडियो तक तो ठीक था। मतलब वो जो RSS काम कर रही है वो बहुत अच्छा है। वो मतलब वर्ल्ड लेवल का है, पता नहीं कितने 147 कंट्री में या 100 कितनी कंट्री में मतलब फैल रहा है RSS। और डेली मतलब कि 50,000 बंदा RSS को ज्वाइन भी कर रहा है लगभग। वो भी ठीक है यार, फिर टीटीपी भी ठीक ही कर रही है पाकिस्तान में जो हो रहा है। नहीं वो तो इस जो जिहादी बात कर रहा था ना, मतलब वही वो ठीक। मेरे को बात याद आती है महलीज सरकारी की कि जितनी जिसकी लंबी दाढ़ी है वो उतना बड़ा हरामी है पाकिस्तान में। ये कौन से मदरसे में पढ़ा होगा? यार हमें तो ये नहीं मालूम ये कौन से मदरसे में पढ़ा हुआ है, लेकिन बातें तो मदरसों जैसी है ना। नहीं तो मदरसे में और वो कोई दो भाई भी काम तो वो भी कर रहे हैं ना, उनको भी नॉलेज होगी थोड़ी बहुत। पर ले- इसको तो देखो इंडिया के बारे में नॉलेज है। हाँ हाँ इसको जो मतलब अपना कौन सा OIC हाँ हाँ OIC, हाँ, उसके बारे में नॉलेज नहीं है। उसके बारे में मतलब तुम 56 कंट्री 52 कंट्री हो के मुसलमानों के लिए कुछ भी कर सकते हो, वो जायज है। और RSS सिर्फ हिंदुओं के लिए करे वो नाजायज है। जबकि RSS तो पाकिस्तान बनने से भी काफी साल पहले बनी हुई है, कई मतलब 100 साल की और होने अगर वाली है। इतना ही उसमें कुछ होता तो 154 कंट्री में तो सभी में बैन हो जाती वो। सभी में बैन होनी चाहिए थी। खैर वो जो बैन हुई है उसके कोई अलग चक्कर थे। वो हमारी पॉलिटिक्स है, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स वोट एक तरफ चला जाता है, इसलिए बैन करते थे कि वोट एक तरफ ना जाए। इनको क्या पता जिहादियों को क्या चीज है ये। और दूसरी बात ये बोल रहा था कि गाय को जीवा नहीं करने देते, हम उसे अपनी माता मानते हैं। क्या माता को तुम जीवा कर सकते हो कोई? हाँ, अपनी माँ को कोई मार सकता है। और खैर माँ को ही हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि अगर जो भी पाकिस्तान में कोई हिंदू रहता है, चलो छोड़ो। ना मुझे एक बताओ, मुझे पहले मुझे तो इतना पता है कि इस्लाम में जो मतलब क्या है वो करते हैं जीवा करने का, हलाल करने का। उस टाइम उसके बच्चे को हलाल करने के लिए उसके बकरा लाया गया था। मतलब किसके बच्चे को? कोई आदमी बच्चे को हलाल करना था, अच्छा उसकी मतलब उसको छोड़ के फिर बकरा लाया गया था, तब उसे हलाल किया था। तो अब मुझे बताओ अरब में कहाँ गाय होती है, वहाँ घास कहाँ था? घास कहाँ था वहाँ पे? ऊँट थे, या फिर इनके जो खाते हैं जो खजूर होते थे। पानी की दिक्कत थी, वहाँ पे कहाँ से गाय आ गई? हाँ, जहाँ पे इस्लाम शुरू हुआ है वहाँ पे तो गाय थी ही नहीं। और दूसरा आप लोग बोलते हो कि हम अखंड भारत जाते हो, तुम अरब की औलादे हो,
पहली मस्जिद बनी थी केरल में, हम्म, इंडिया तो यहाँ पे था, हम्म, हिंदू भी यहाँ पे थे, हम्म, तुम 1400 साल पहले आए और तुम हमें सिखा रहे हो कि मतलब कैसे करना है, हिंदुओं को कैसे चलना चाहिए। नहीं नहीं, मतलब गाय के ऊपर देख कैसे बात कर रहा है। अगर इनकी मस्जिद के सामने हम जाके सूअर काटें, हाँ फिर वो कैसा लगेगा? मतलब इनके धर्म में नहीं है ना वो, मतलब सूअर सार खाना या सूअर का कुछ हलाल करना जायज मतलब मना है चीज ना। है, जो जायज चीज है वो 35 करोड़ या हमारे यहाँ मुसलमान 30-35 करोड़ हैं। रहते हैं। हम्म। जो लुक्षेप करता है, जो सामने किसी का करेगा भाई गुस्सा तो सभी को आएगा ही। भाई अगर हम पूजते हैं गाय की, हम पूजा हाँ। करते हैं, तो फिर कैसे गाय खा सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल। और और दूसरी तरफ जो है बोला कि टीटीपी, फिर टीटीपी भी ठीक ही कर रही है, नहीं पाकिस्तान में जो हो रहा है। टीटीपी को मिला रहा है आरएसएस के नहीं, साथ। तो ठीक है, टीटीपी पर आरएसएस मिलाना, टीटीपी जो कर रही है काट रही है वो दिया, हमारे यहाँ से कोई काटती तो नहीं किसी को। आरएसएस ने आज तक कोई मारा नहीं है, कोई ठीक है। मौत नहीं हुई, कोई कुछ एक नहीं। बात हुई थी वो गोडसे की बात, वो पाकिस्तान की वजह से हुई थी। हम्म। पाकिस्तान अब तक गोडसे कुछ ना करता ऐसी चीज। सही सही बात है, सही बात है। आप लोग गंदों को अलग किया था तभी ऐसा बना था। लेकिन वही बात है ना, गाय हम कैसे इंडिया में नहीं काट सकता भाई कोई भी है, वो हमारे मतलब पूजते हैं हम उसको, हम मतलब ऋषि मुनियों मतलब काफी हजारों सालों से पूजी जाती है गाय। एक ऐसा मतलब दूध देती है हमें। इन लोगों ने कभी स्टडी की हो तो पता हो। नहीं मतलब इनका मतलब 24 घंटे दिया खाने की तरफ ही रहता कि मांस खाना है, मांस खाना मांस खाना है, वो भी गाय खानी है। बोला हिंदुओं जल्लाद को उधर मतलब मुसलमानों को गाय नहीं खाने देता। हाँ। और मैं देख रहा था इसी दिन, एक दिन इसी ये जो ऑथेंटिक वाली रिएक्शन वाली वीडियो है, इन्हीं को मैं देख रहा था, वो कि मुसलमान बोल रहा था, इंडियन मुस्लिम था, जब वो मोदी को मतलब नहीं उसने बुचड़ ऑफ गुजरात बोला था, तो मतलब इंडियन मुसलमान का भी गया था ना रिप्लाई, तो उस बंदे ने बहुत पाकिस्तानियों को चैलेंज किया था। मुसलमान बंदा था, इंडिया का, दिल्ली का यार था। इंडियन मुसलमान तो ऐसे मतलब नहीं तब है। ये जिहादी उस मुसलमान को इतनी गाली दे रहा था कि इसके इसमें दम है तो मेरे साथ आके लड़के दिखाए, ये वो मतलब मुसलमान से कोई प्यार व्यार नहीं है। हैं? ये ऐसी मतलब ना सिर्फ झूठ की वो है, झूठ की बुनियाद पे मतलब सब बकवास करते रहते हैं ये। वो झूठ की बुनियाद पे बना, तभी तो झूठ की बुनियाद से देश को ऐसे तरक्की लेके जा रहे हो टॉप क्लास। तो वही है ना मदरसा छाप क्या समझेंगे कि गाय क्या होती है, या आरएसएस क्या होती है, या हिंदू तब क्या है? इसको क्या नॉलेज है भाई? बात वो करो जो पता हो, नहीं पता हो तो बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे इंसान आके को मतलब ना बैठ जाते हैं ठीक है। और दो फिर आगे से जब जवाब आता है ना तो आपको मिर्चें मोल लड़ती है, क्यों बोल रहा है हमें ये, तो हमारे धर्म के खिलाफ क्यों बोल नहीं रहा नहीं, है? वो जो दो पास में बैठे हुए हैं वो गुलजार ठीक है भाई, भाई, वो उनको सही पता बता रहे है हैं यार, वो सही बता मानता रहे हैं। है उनकी बात। मतलब जिहादी माइंडसेट को मना नहीं सकता है, मतलब ये मुल्ला मौलवी मतलब ये और भाई मैं आपको भी बता दूं, आप इसे मत लेना ना, क्योंकि आपके पीछे फट जाएगा जैसी इसकी सोच है। नहीं सोच तो छोड़, मतलब देख शक्ल देखने से ऐसे नहीं लग रहा है जैसे मतलब चलो कमेंट, पर्सनल कमेंट नहीं करते, पर वैसे ही बात कर रहा हूँ जैसे ये सोचता है, कभी फट सकता है यार। खैर फटने का तो नहीं पता, लेकिन ये मतलब बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नॉलेज नहीं है इनको, फिर बात ना नहीं ना करनी अपने चाहिए, देश knowledge की ना बाहर के देशों की। आरएसएस के बारे में पूरी नॉलेज है कि वो हाँ। गाय नहीं काटने देते, वो ये करते हैं। कुछ नॉलेज नहीं। ओआईसी छोड़ो, इसको पाकिस्तान के अंदर की कुछ नहीं पता होगा, पाकिस्तान नहीं में क्या पता कुछ हो रहा है मानते थोड़ी है ये, ना। बिल्कुल नहीं मानते। वो एक मैं देख रहा था इंटरव्यू, बोल रहा था कि हाफिज सईद तो आज भी हमारा हीरो है, वो कौन आतंकवादी थोड़ी है। वो लोगों को मारता, गले काटता, वो हीरो होगा इनका। मैं बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ कि आतंकवादी तो इनके हीरो होते हैं। मुशर्रफ तक बोल चुके हैं कि वो हमारा हीरो, वो हमारा हीरो। तो हमारे हीरो भाई वीर सावरकर जैसे हैं, हमारे हीरो नथुराम गोडसे जैसे हैं, जो कि मतलब अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, ना कि गरीबों को, छोटे छोटे बच्चों को मार देते हैं। उन तंजीमों के साथ, ये टीटीपी के साथ ये आरएसएस का मुकाबला करा रहा है। आरएसएस ने भाई कब 150 बच्चा मारा था किसी स्कूल में जाके। आपको बता दूं, आरएसएस के मेंबर मतलब 54 करोड़ है। 54 करोड़? हाँ, अच्छा, इसके मेंबर हैं। होंगे। और आज भी मैं एक पहले इनके पार्ट 1 में देखा था कि शायद पता नहीं 50,000 बंदा कितना मतलब डेली ज्वाइन करता है आरएसएस को। इतनी मतलब बड़ी वो है। और अगर टीटीपी का थोड़ी कोई इधर से ज्वाइन, आपने टीटीपी क्यों नहीं ज्वाइन कर ली अगर ऐसी तंजीमें हैं? कर लो जाके। लेकिन टीटीपी ने देखा ना कैसे मतलब इनके हाथ खड़े करा रखे हैं। लेकिन हमारे और इंडियन और मतलब पाकिस्तान की सोच में ना दिन रात का फर्क है बहुत। इसीलिए तो इन्होंने भाई जिहादी तैयार किए हैं, हाफिज सईद, मुल्ला उमर, जो भी हैं, मतलब अभी जो भी इनके टीटीपी वाले भी हैं। लेकिन हमारे इधर तो तैयार होते हैं। अभी वर्ल्ड बैंक का सीईओ भी लग गया भैया कि हमारे अजय बंगा साहब यूट्यूब के भी लग गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट। मतलब हमारे यहाँ से हीरो ऐसे ही निकलते हैं, और आपके यहाँ से कैसे निकलते हैं वो आपको पता ही है, आप समझाने की जरूरत है नहीं हमें। लेकिन यह है कि जो मदरसा छाप है, इनको कोई दुनिया में समझा नहीं सकता है। इनका लेवल ही कुछ, आईक्यू लेवल ही अलग है दुनिया से यार। मतलब एलियन टाइप लगते हैं यार। इनको एक है ना ऐसी चंद्रमा पे भेज दो या कहीं से। नहीं भाई, इन्होंने चंद्रमा सूरज सब कुछ दो कर रखे हैं, पता यार। हाँ, फाड़े वैसे काट रखे है। लेकिन वो है भी, ये मदरसा कहीं भी हो, चाहे वो इंडियन वाले हो, इंडियन वाले कौन सी डिग्रियां दे रहे हैं इधर? बिल्कुल सब मतलब वही है ना, बिना मतलब का। का पता नहीं क्या समझाते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आती क्या सिखाते हैं यार। जब में मतलब इनके ग्रंथों में भी क्या गाय खानी लिखी हुई है, जब मांस ही लिखा हुआ है। ऐसे कौन से धर्म ग्रंथ होते हैं जिसमें एक, अगर हमारे भी रामायण है, भगवत गीता है, क्या उसमें मांस खाने की अनुमति दी गई है डॉक्टर साहब? यार इनमें तो दी गई है ना। मतलब इसका मतलब कि खुद आप ही बनाया हुआ है
तो इसके लिए चल जो इसमें अच्छा है ना, इसमें औरतों के लिए कुछ है है कुछ औरतें मस्जिद में भी नहीं जा सकती मेरे ख्याल से। बात तो बोलूं, खाने के लिए जो पसंद है वो लिखा हुआ वो जायज है, औरतें नाजायज हैं, बच्चे पैदा करने की मशीन है वो, तो यही तो इनकी सोच है, तभी तो तरक्की करने जाते हैं। नहीं, वही बात है ना, आप अगर आगे से ऐसी बात करोगे कि गाय नहीं जबा करने देते, नहीं करने, तो हम भी यहीं से रिपोर्ट करेंगे कि भी आप पाकिस्तान के हिंदुओं को सूअर नहीं काटने देते, काटने दिया करो उनको, बेचारों को खाने दिया करो अगर खाते हैं वो तो। और मस्जिद के सामने किसी ने काट दिया तो ये, अरे मस्जिद के सामने सूअर छोड़ो यार, वो फ्रांस का एक चार्ली हेब्डो एक अखबार है, एक मैगजीन है चार्ली हेब्डो फ्रांस का, उन्होंने एक कार्टून निकाल दिया था, कोई मेरे को नहीं पता, कंट्रोवर्शियल सी बात हो गई थी, तो भाई तहरीके लेबाक वालों ने पूरा पाकिस्तान जाम कर दिया था। मतलब उन्होंने एक कार्टून बनाया मैगजीन पे और इन्होंने अपने देश में बसें जला दी, ट्रेनें जला दी, आग लगा दी, 10 पुलिस वाले मार दिए। मतलब ये है इनका दिमाग, मतलब वो कहीं कुछ हो रहा है, एक अखबार में फोटो छपी और इन्होंने आधा पाकिस्तान जला के रख दिया, तो ऐसा तो माइंडसेट है इन लोगों का। तो मतलब क्या हम इनसे प्रोटेक्शन करेंगे, वो मतलब कुछ नहीं हो सकता इनका भाई, कुछ नहीं हो सकता। वो सही बात है, तुम तैयार हो जाओ, अभी पता नहीं कौन से सूबे में मिलोगे आप जाके गिलगिट बल्टिस्तान में मिलोगे या बलूचिस्तान में मिलोगे या सिंध में मिलोगे, पता नहीं कौन से, लेकिन तैयार हो जाओ, टुकड़े होने ही वाले हैं, वो कोई रोक नहीं पाएगा। खैर हम किसी और ही मुद्दे में भटकते जा रहे हैं, लेकिन ये है कि भारत में भाई गाय को पूजा जाता है और यहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते हैं ऐसी बात, और ना ही कोई यहाँ पे खाता है, और मुसलमान नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। और इनके यहाँ जो खाते हैं, जो बकरीद वगैरह होती है, हम देखते हैं पाकिस्तान की वीडियो, ये गाय ना रोड पे खा के उसका पूरा मलबा उधर ही छोड़ देते हैं, बकरा शकरा जो कटे के रोड पे ऐसे फेंक देते हैं। तो ये तो साफ सफाई है इनकी, ये है इनका मजहब में बताते हैं कि हमारी बड़ी खूबसूरती है, और खूबसूरती है कि रोडों पे 2-2, 4-4 दिन तक भैंसों के मलबे ही पड़े रहते हैं। हाँ मतलब ये है खूबसूरती। चलो खैर वीडियो दोस्तों देख ली, आरएसएस वाली तो खैर जबरदस्त वीडियो थी, और हमें प्राउड है भाई, इंडियन लोगों को प्राउड है हमारे आरएसएस पे, क्योंकि आरएसएस से ही अटल बिहारी वाजपेयी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, अमित शाह, मोदी जी, मतलब क्या क्या ये तो फेमस ना है ना, कुछ जो एमएलए हैं, एमपी हैं, हाँ सही, बहुत जबरदस्त तंजीम कम से 500-700 है। ठीक है, खैर बहुत अच्छा काम है उनका, कोई भी साला ऐसे मुंह उठा के उनके बारे में बकवास नहीं कर सकता ऐसे। तो खैर दोस्तों वीडियो बड़ी जबरदस्त थी, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।